हेलो फ्रेंड्स, जैसा हम और आप सब जानते हैं कि आज सोशल मीडिया एक रिलायबल सोर्स है किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन का। आइए आज के अपने इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगर इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए किया जाए तो कैसे ये हमारे देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा इस साल के मार्च के महीने से, जब मार्च के शुरुआती दिनों में फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक न्यूज़ बहुत तेजी से फैला और वो ये कि चिकन को कंज्यूम करने से कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई थी, इसका बिना पता लगाए, फैक्ट्स को बिना चेक किए हम में से ज़्यादातर लोगों ने इस न्यूज़ को सही मान लिया। व्हाट्सएप और फेसबुक के इन्फॉर्मेशन पे हमें कितना स्ट्रॉन्ग फेथ है वो इस बात से पता चलता है कि FSSAI और ICMR के बार बार ये कहने पर भी कि चिकन से कोई कोरोना वायरस नहीं फैल रहा है। आज भी इसे खाना उतना ही सेफ है जितना कोविड-19 से पहले था, मगर हम में से ज़्यादातर लोगों ने इनकी बात नहीं मानी और इसका असर तुरंत ही मार्केट में दिखना शुरू भी हो गया। अब चिकन का प्रोडक्शन तो मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो चुका था और मार्केट में इसकी सप्लाई में कोई कमी भी नहीं थी, मगर सोशल मीडिया के एक गलत इन्फॉर्मेशन के वजह से मार्केट में चिकन का डिमांड लगातार कम होते चला गया और मिड मार्च तक तो ये डिमांड ऑलमोस्ट जीरो हो गया। अब मुझे ये जानना था कि चिकन और कोविड-19 के मिस इन्फॉर्मेशन से इस सेक्टर को बीते 3 महीनों में कितना नुकसान हुआ है, और ये जानने के लिए मैंने इस सेक्टर में काम करने वाले कई फार्मर्स और कई रिटेलर से बात की। आगे के वीडियो में हम इनके प्रॉब्लम को इनकी ही जुबानी सुनेंगे, पर उससे पहले आप इनके नुकसान को ज़रा देखिए। इन फार्मर्स ने मुझे बताया कि इस साल के शुरू में एक 40 ग्राम के छोटे चिक्स को 1 kg करने में इनका प्रोडक्शन कॉस्ट तकरीबन 90 रुपीज़ का लग रहा था। इस 90 रुपीज़ में चिक्स का कॉस्ट प्लस उन चिक्स का फीड प्लस मेडिसिन ये सब ऐड था। अपने तैयार प्रोडक्ट को फार्मर होलसेलर को लगभग 100 रुपये kg के हिसाब से बेच रहा था और होलसेलर इसे रिटेल मार्केट में 120 रुपये के हिसाब से दे रहा था। रिटेलर हमारे जैसे कंज्यूमर को 130 से 140 रुपये kg में बेच रहा था। वहीं सोशल मीडिया में फैले मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से अब मार्केट में कोई खरीदार नहीं रहा, पर प्रोडक्शन तो हो चुका था। सारे फार्म चिकन से भरे थे, पर इनका मार्केट में कोई अब खरीदार ही नहीं था। लास्टली डिमांड के लगातार गिरने से 1 kg के चिकन का दाम तकरीबन 10 से 15 रुपये तक रह गया। मतलब हर चिकन पर 75 से 80 रुपीज़ का फार्मर को लॉस हो रहा था। हालात तो इतने बुरे हो गए कि इस कीमत पर भी रिटेल मार्केट में कोई खरीदार नहीं रहा और इस मिस इन्फॉर्मेशन के वजह से सिर्फ फार्मर ही अकेले नुकसान में नहीं रहे, बल्कि इनके साथ साथ हैचरीज, फीड और मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स, इंटीग्रेटर्स सब हेवी लॉस में रहे। और इन सब भारी नुकसान के बीच आपदा को अवसर में बदलने की बात करने वाली सरकार, देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करने वाली सरकार आखिर क्या कर रही है इस सेक्टर के लगभग 40 लाख लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए? क्या वाकई आपदा की इस घड़ी में इनके लिए सरकार कोई अवसर बना रही है? इन्हीं बातों को समझने के लिए मैंने झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का तकरीबन पूरा सर्वे किया। हजारीबाग, जहां से हमारे देश के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा कभी बीजेपी के सांसद हुआ करते थे। इवन आज के डेट में इनके पुत्र जयंत सिन्हा भी यहाँ से बीजेपी के सांसद हैं। यहाँ ग्राउंड पे लोगों से मिलकर इनसे बात कर मुझे पता ये चला कि इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट का कोई खास रोल नहीं है, बल्कि इसको छोटे फार्मर अपने कैपिटल से ही चलाते हैं। मतलब अगर लॉस हुआ तो गवर्नमेंट इनको कोई मदद नहीं देगी, और यही हुआ भी। गवर्नमेंट ने अभी तक इन्हें कोई मदद नहीं दी है। इवन ज़्यादातर केस में तो इन्हें पता ही नहीं है कि सरकार ने इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई राहत पैकेज भी अनाउंस किया है। इस ग्राउंड रिपोर्टिंग को करते वक्त मेरी मुलाकात हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े चिकन प्रोड्यूसर सुमन जी से हुई, जो कि कंगारू पोल्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और सरकार के तरफ से अभी तक इन्हें किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं मिली है। आइए आप भी सुनिए इनकी बातों को। दोस्तों, आज हम लोग आए हैं हजारीबाग में, और आज इस जगह में हम लोग आए हैं एक पोल्ट्री फार्म में, इस बात को जानने के लिए कि लॉकडाउन ने, कोरोना वायरस के इफ़ेक्ट ने किस तरीके से पोल्ट्री फार्म को इफ़ेक्ट किया है, किस तरीके से इसे नुकसान पहुंचाया है। इस फार्म के ऑनर से हम बात करके इस बात को समझने की कोशिश करेंगे
कि किस तरीके से इस महामारी ने इनके आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक जीवन को एक क्षति पहुंचाने की कोशिश की है। हमारे साथ आज बैठे हुए हैं इस फार्म के मालिक सुमन जी। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका ये जो पोल्ट्री फार्म है ये कितने एरिया में फैला हुआ है? मेरा पोल्ट्री फार्म 2 से 2.5 एकड़ में पूरा पोल्ट्री फार्म है मेरा। ये 2 से 2.5 एकड़ का ये पूरा आपका एरिया है। और इस पूरे एरिया में आप कितना मुर्गी का पालन करते हैं? तकरीबन 60,000 के लगभग में हम लोग मुर्गी पालन करते हैं। एक लॉट में आप 60,000 तक की मुर्गी आप पाल लेते हैं। और इसमें कितना टाइम लगता है आपको? 30 से 35 दिन में एक बैच हम लोग का तैयार होता है और 5 दिन हम लोग को मार्केटिंग में फिर लगता है पूरा। मतलब 30 से 35 दिन में एक जो मुर्गा होता है वो कितने किलो का हो जाता है? 1.5 kg तक का। 1.5 किलो तक का ये हो जाता है। और फिर इसे आप मार्केट में मार्केटिंग में 5 दिन का लगता है। तो ये जो मार्केटिंग आप करते हैं, ये मार्केटिंग आप सिर्फ लोकल मार्केट के लिए करते हैं या आप और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या दूसरे राज्यों में भी इस चीज़ को भेजते हैं? इसका मार्केटिंग जहाँ भी हम लोग को रेट रहा, जैसे कि यूपी अच्छा रेट रहा तो वहाँ चला गया। अच्छा। झारखंड में अगर कहीं भी अच्छा रेट रहा तो वहाँ चला गया। बिहार अगर अच्छा रेट रहा तो वहाँ चला गया। इस टाइप का इसका मार्केटिंग। मतलब आप अपने राज्य से भी दूसरे राज्य में भेजते हैं? झारखंड से बिहार, उत्तर प्रदेश भी जाता है। तब मतलब ये एक बड़े स्केल पे, बड़े पैमाने पे ये काम होता है। तो इस बड़े पैमाने पे काम करने के लिए आपको लेबर्स की भी ज़रूरत पड़ती होगी? हाँ, लेबर से है। तो कितने लेबर आपके साथ काम कर रहे हैं? 20-22 लेबर है हमारे पास अभी अवेलेबल है। 20 से 22 लेबर आपके साथ हमेशा रहते हैं? हाँ, हमेशा रहते हैं। जो यहाँ पे दिन और रात रहते हैं, आपके लिए काम करते हैं। हाँ। अच्छा सुमन जी, आप हमारे दर्शकों को ये ज़रा बताएंगे कि ये कैसे ये सिस्टम चलता है आपका? ये प्रोसेस क्या है मुर्गी पालने के लिए? जो आप बता रहे हैं कि 30 से 35 दिन का टाइम लगता है, इस 30 से 35 दिन में होता क्या क्या है? एक छोटा मुर्गी जो एक हम लोग मार्केट में जो हम लोग खरीदते हैं वो 1 से 1.5 किलो का जो मुर्गी होता है, तो एक छोटे मुर्गी से 1 से 1.5 किलो का जो पूरा एक टाइम पीरियड है, इस बीच में आप लोगों को क्या क्या करना होता है? देखिए, हम लोग पहले चिक्स हम लोग मंगवाते हैं बाहर से। मतलब वो छोटा चूजा? हाँ, चूजा। चूजा आती है बाहर से, वेंकीज कंपनी से लेते हैं। अच्छा। वो लेने के बाद चूजा को हम लोग छोड़ते हैं। चूजा को छोड़ने के बाद हम प्रॉपर 24 घंटा जो है ना उसमें आदमी लोग लगा हुआ रहता है। 24 घंटा देखने के बाद उसमें दाना 3 टाइम 4 टाइम लगाना पड़ता है। पानी का एकदम प्रॉपर 3 टाइम 4 टाइम लगाना है। पानी बार बार बदलना होता है। उसमें दवा एकदम मेंटेन करके देना होगा, हर चीज़ लीटर के हिसाब से, कितना लीटर में कितना ml देना है, सब चीज़ अच्छा करके। ब्रूडिंग मैनेजमेंट पूरा एकदम बढ़िया से करना होगा। ब्रूडिंग टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट चूजा में डालना पड़ता है। अच्छा। तब जाकर के चूजा हम लोग का फिर 10 दिन तक हम लोग को देख रेख काफ़ी रखना पड़ता है। 10 दिन तक। मतलब बिल्कुल एक छोटे बच्चे के जैसा छोटे बच्चे ख्याल रखना पड़ता है। 10 दिन के बाद कुछ हम लोग छोड़ते हैं, उसके बाद फिर कुछ सही आने लगता है। और इनके फीडिंग के लिए, खाने के लिए फीड मंगवाते हैं हम लोग। मंगवाते हैं? हाँ। तो ये मतलब झारखंड से ही आता है या झारखंड के बाहर? झारखंड के बाहर से भी आता है। झारखंड के बाहर से आता है। जैसे बिहार से आ गया, कुछ बंगाल से भी आ जाता है। अच्छा। जहाँ से भी हम लोग अच्छा रेट पड़ता है वहाँ से आ जाता है। तो इस पे आपका कॉस्टिंग क्या आता है? एक चूजे का कॉस्टिंग क्या आता है? एक चूजे पे मोटा मोटी हम लोग 80 से 85 रुपये केजी पर पड़ता है। तो चूजे पे नहीं, केजी पर हम लोग 80 से 85 रुपये केजी मुर्गी बना करके पड़ता है। मतलब इसमें आपका मुर्गी को खाना दाना, चिक्स और मेडिसिन का, चिक्स का सबका रेट ऐड रहता है। और ये जो आप 80 से 85 रेट बता रहे हैं, और उसके बाद फिर रिटेलर का जो भी प्राइस होगा वो अपना जोड़ करके, प्रॉफिट जोड़ करके उसको बेचता है। तो इस तरीके से ये बिजनेस रन करता है। तो सुमन जी, इस लॉकडाउन की वजह से आपको क्या नुकसान उठाना पड़ा? लॉकडाउन में तो हम लोग का बहुत भारी नुकसान हुआ है। मतलब 2 महीना दो बैच जो है हम लोग का मोटा मोटी 20 रुपया 25 रुपये केजी, एक बार 30 रुपये 35 रुपये पे केजी निकला हम लोग का माल। मतलब एक चूजे पे खर्च आ रहा है आपका 80 से 90 रुपये का। हाँ। और उसको आप बेच रहे हैं 20 से 25 रुपये। 25 रुपये केजी। उसके बाद मतलब लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। तकरीबन 70 रुपये का नुकसान हो रहा है। 70 रुपये केजी का। हाँ, 1 केजी पे। और उस पर भी लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं। ये बहुत चूजा हम लोग बाहर फेंक दिए, जंगल में छोड़ दिए, पाल नहीं पाए। उसको दाना कहाँ से खिलाते? आधा मुर्गी तो हम लोग बाहर फेंक दिए, बाहर में जंगल में छोड़ दिए कि जाओ, अब क्या करें, वहाँ कोई लेने के लिए तैयार नहीं। 20 रुपये केजी भी कोई नहीं लेता। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान आपको होगा। तो तकरीबन कितना का नुकसान आपको हुआ इस 2 महीने में? 2 बैच में हम लोग का मोटा मोटी 1.5 से 2 करोड़ के लगभग नुकसान हुआ। 1.5 से 2 करोड़ का नुकसान हुआ ये। और आज फार्म मेरा खाली है, पैसा नहीं है जो डालने के लिए, मेरे पास पूंजी नहीं है जो हम उसको डाल पाएँ। पूरा पूंजी मेरा निकल गया। और आपके साथ जो लेबर काम कर रहे हैं
वो सबको लॉकडाउन की वजह से हम जाने नहीं दे रहे हैं उन लोग को। वो लोग को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, वेतन भी दे रहे हैं 3 महीना से लोग को। वेतन भी दे रहे हैं। और ये सारा तो आप मतलब आपका तो बिजनेस चल नहीं रहा है, मार्केट से कुछ लोन लेकर के करना ही पड़ रहा है, किसी तरह मैनेज करना पड़ रहा है। तो इसमें एक जो सबसे ज़रूरी बात होती है कि किसी भी बिज़नेस को आप रन कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी उसको मॉनिटर कर रही होती है। गवर्नमेंट की बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इन चीज़ों को देख रही होती है। तो आपको सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई मदद मिला कि नहीं? अभी तक तो कुछ मदद नहीं मिला है। 2 महीना हो चुका है, अभी तक तो कोई मदद नहीं मिला है, पूछने के लिए भी कोई नहीं आया। कोई किसी तरह कोई सरकारी कोई मदद नहीं आया। अभी एक सरकार ने एक प्रोग्राम चला रखा है आत्मनिर्भर भारत। इसमें MSME सेक्टर के लिए भी बहुत सारी चीज़ों को सरकार लेकर के आई है। आप लोगों के लिए रिलीफ पैकेज है, इसमें बहुत सारे सिस्टम को लाया गया है जिसके थ्रू आप तक पैसे की मदद पहुंचाई जाएगी, लोन के थ्रू आपको पैसा दिया जाएगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास तो अभी कुछ भी मदद के तौर पर कोई नहीं बात किया है, ना हमको लग रहा है कि कुछ होना जाना है। किसी तरह का कोई आपको अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। तो लॉकडाउन तक तो चलिए ठीक है, मगर लॉकडाउन जब खुल जाएगा तब आप कैसे देखते हैं फिर इस सेक्टर को? फिर क्या होगा? अब क्या, बहुत पैसा का प्रॉब्लम है। पैसा रहेगा तब ना हम लोग चला सकते हैं। पैसा का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आखिर आप कुछ तो चाहेंगे सरकार से, कुछ तो बोलना चाहेंगे कि सरकार किस तरीके से आपको मदद करे? सरकार हम लोग को फिर से खड़ा करने के लिए कुछ पैसा का व्यवस्था करना पड़ेगा सरकार को। अच्छा, ये आप 60,000 आपका प्रोडक्शन है, तो ये तो एक लार्ज स्केल पे आप काम कर रहे हैं। और जो बाकी लोग होंगे जो 5,000, 8,000, 10,000, 2,000 इस तरीके से जो पाल रहे होंगे, तो उनका क्या कंडीशन है आज के टाइम में? बहुत सबका बुरा हाल है। सबका बुरा हाल है। सब फार्म लगभग बंद है। 99% फार्म बंद है, चलाने योग्य कोई नहीं है। और मार्केट का जो डिमांड है उसका? वो सब बड़ा बड़ा कंपनी है, बाहर से मुर्गी आ रही है, वही सब बिक रहा है। यहाँ लोकल में कहीं भी मुर्गी नहीं पल रहा है। लोकल हजारीबाग जिले में कहीं भी मुर्गी अब नहीं पहुंचा, बहुत कम, रेयर है। 1-2% पल रहा है, बहुत कम। सब बाहर से ही आया, सब बाहर से मारा रहा है। तो इस सेक्टर को बचाने के लिए अगर सरकार कुछ कदम उठाती है, फार्मर के हित में कुछ करना पड़ेगा सरकार को। नहीं, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा सुमन जी कि अगर सरकार आपको लोन देती है तो आप मदद किस तरह का चाहते हैं? या आपको लोन दिया जाए या फिर आपको सीधे हेल्प किया जाए बिना लोन के? अभी तो लोन, मान लीजिए लोन हम लोग को देती है, लोन का अभी तो हम लोग पहले से ही टूटे हुए हैं। पहले हम लोग का डूबा है, उसमें कुछ हमको हेल्प चाहिए। ऐसा देखा गया है कि लॉकडाउन के इस पूरे आप समय काल को देखेंगे तो नुकसान सभी सेक्टर को उठाना पड़ा है, मगर पोल्ट्री फार्म में एक जो सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा वो ये था कि जितना कोरोना वायरस ने इसको नुकसान नहीं पहुंचाया, उतना मार्केट में अफवाहों ने नुकसान पहुंचाया। देखिए, कोरोना वायरस जब चाइना में आया ना, तब इंडिया में पोल्ट्री पूरा बर्बाद हो चुका था। वहाँ आया, इंडिया में आया भी नहीं था। उसके बाद यहाँ पोल्ट्री 20 रुपये kg मुर्गी बिका था। खाली वहाँ का अफवाह है, ये अफवाह का ज़्यादा रोल रहा है इसमें। पूरा का पूरा मुर्गी हम लोग का 20 रुपया, 25 रुपया, 8 रुपये kg तक हम मुर्गी बेचे अफवाह के चलते। और जब अभी मुर्गी का जब अच्छा रेट है तो पैसा नहीं है हम लोग को डालने के लिए। ये एक बड़ा प्रॉब्लम वाली बात है कि अब जब रेट आपको मिलेगा तो आप बड़ी बड़ी कंपनी है, वो सब मुर्गी बेच रही है 180 रुपये kg अभी होलसेल रेट में बिक रहा है। मतलब यहाँ भी बड़े उद्योगपति को ही फायदा हो रहा है। हाँ, इसमें बड़े जो छोटे लोग हैं वो यहाँ भी बेचारे सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं मार्केट। सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमें। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरीके से एक ऐसा सेक्टर जो अनऑर्गेनाइज है, एक ऐसा सेक्टर जहाँ सरकार को चाहिए कि ये डायरेक्ट फार्मर्स को मदद करे आकर के, सरकार भी यहाँ उदासीन है। और जो फार्मर है वो पिछले 2-3 महीने से पूरे के पूरे फार्म को खाली रखे हुए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है कि ये इस फार्म को चला सकें। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इनके प्रॉब्लम्स को समझेंगे, और सरकार से भी मैं ये उम्मीद करूँगा कि सरकार भी अब इनके मदद के लिए सिर्फ कागज़ों पे बात नहीं करेगी, बल्कि ज़मीनी स्तर पे आके भी काम करेगी। थैंक यू सो मच। तो देखा आपने सरकार का देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात में कितनी सच्चाई है। ये तो सिर्फ एक सेक्टर है, ऐसे और भी कई सेक्टर हैं जिनका पिछले 3 महीने से बहुत बुरा हाल है।
अगर वाकई सरकार इन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहती है तो सरकार को इनकी मदद अभी तुरंत करनी चाहिए। ज़्यादा अच्छा होता कि गवर्नमेंट इन्हें डायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प देती, ताकि ये तुरंत ही अपने लॉस से बाहर निकलकर अपने प्रोडक्शन को फिर से शुरू कर पाते और कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते। इन सारे लोगों से बात करके मुझे तो यही समझ में आया कि जितना आसान होता है पैकेज अनाउंस करना, उतना ही मुश्किल होता है ज़रूरतमंद लोगों तक इस पैकेज को पहुंचाना। थैंक यू सो मच।